मैं पुराणों को पढ़ा हुआ हूँ, मैंने ये पुराण में आता है। ये कब आता है? जब एक कथा आती है। अच्छा मैं आपको तो कथा क्यों होती है? कथा दो शब्दों की है, एक क और दूसरा था। का से जो कुछ कहा जा रहा है, था उसकी गहराई में हम जा सके, क्योंकि अलग अलग तरह के लोगों को समझाने के लिए ऋषियों ने अलग अलग व्यवस्था बनाई थी। जो बहुत मेधाविक थे उनके लिए वेद की गहरी गूढ़ संस्कृत वाणी का लिया गया, लेकिन जो सरल थे उनके लिए स्टोरी फॉर्म में बनाई गई। क्यों? क्योंकि नॉलेज कैन ओनली इन्फॉर्म यू बट स्टोरी कैन ट्रांसफॉर्म यू। हमें कहानियां, किस्से, कहानियों में बात समझ आती है और हम समझना भी चाहते हैं। तो ये जो वृत्तांत आता है एक कथा के माध्यम से, जब इंद्र के वेद में भी मंत्र हैं, इंद्राय स्वाहा, बहुत सारी, अब वो हम अभी नेक्स्ट में लेंगे। तो इंद्र को जब गर्व हो गया तो भगवान श्री कृष्ण से उसका विवाद होता है, और उस परिवेश में देवगुरु बृहस्पति कहते हैं कि तू ईश्वर की आराधना कर। कैसे? अक्षरम परमम ब्रह्म, कौन सा अक्षर? एकाक्षरम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम च ओमकाराय नमो नमः। उस ओम एक अक्षर का जो पर ब्रह्म है, फिर अगर तू उसकी साधना करे तब तुझे दूसरी बात पता चलेगी, ज्योति रूपम सनातनम। तू उस ज्योत, उस प्रकाश में सनातन चीजों को प्रत्यक्ष देख पाएगा। श्रुति तो खाली सुनना है। मान लो मैं श्रुति के बाद उसको स्मृति दिमाग में सारा रखना है, क्योंकि अगर मैं वेद को भी मानता हूं तो वेद किसी ने सुनाए, सामने वाले ने याद किए और डॉक्यूमेंटेड कर दिए। किसी भी चीज को जब हम, जो मान लो मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं, भाई इस पे किसने लिखा है? महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा है या दूसरे, तो मुझे थोड़ी पता है कि उसने लिखा है, मैं मान ही तो रहा हूं। लेकिन जब मैं साधना करूंगा, जब मैं ध्यान करूंगा, उस कॉन्शियसनेस को टच करूंगा, तब मैं मानने से जानने की यात्रा करूंगा। लेकिन भाई मैं तो नहीं मानता, ना मानो भाई। तुम्हारे मानने और न मानने के बीच में जानने की बात की जाए कि मैंने कितना जाना है। मतलब मैं ऐसे बहुत सारे अनुभव अपने व्यक्तिगत रूप में बताता हूं जो मैंने किया है। बहुत सारे संत है जिन्होंने अनुभव किया है, और बहुत सारे संत है जिन्होंने अनुभव नहीं किया है। तो जिन्होंने जितना ज्यादा जाना है वो जोर लगा के नहीं बोल सकते। हो सकता है आपका क्या अनुभव है, आपका अनुभव ये रह सकता है, आपका रूटीन क्या है। मान लो एक व्यक्ति कॉर्पोरेट में है, ठीक है, सुबह उठता है 9 बजे, ऑफिस चला जाता है, शाम को आने के बाद 1 घंटे न्यूज देखता है और कहता है यार बड़ा पाखंड फैला हुआ है, बहुत पाखंड है दुनिया में। अच्छा उससे पूछो पाखंड का मतलब क्या, कौन सी दुनिया में पाखंड फैला हुआ है? वो अपनी गाड़ी में बैठा है, गाड़ी में बैठ करके चला गया ऑफिस में। वहां जब शाम को आया तो उसने न्यूज की 4 हेडलाइन देखी कि पूजा और पाखंड। मेरे खुद के कई वीडियो जिसमें मैंने पूजा और पाखंड के ऊपर बोला है, जबकि मैं खुद पूजा कराता हूँ। एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि आप ये पूजा में ये चढ़ाते हो, ये भगवान को चढ़ता है? मैंने जी बिल्कुल नहीं चढ़ता, कुछ जरूरत नहीं है भगवान को, तो अपने आप में कंप्लीट है। बोला फिर ये चढ़ा क्यों रहे हो? मैंने अपने लिए। बोला अपने लिए? मैंने, क्योंकि हमारा काम लर्न करना और लर्न कराना था, अर्न करना हमारा काम नहीं था। मुझे आपके लिए शोध करना था, मुझे आपके लिए पढ़ के आपको देने आना था, तो आपको मेरी वेलबिंग टेक केयर करनी थी। तो मैंने क्या चढ़वाया? आपसे फ्रूट चढ़वाया, क्योंकि मैं बाहर की चीजें नहीं खाता था, इसलिए बोल दिया ऋतु फलानी समर्पयामि। मैं यज्ञोपवीत धारण करता था। मैं आप सिर्फ सुबह उठता हूँ 3:30 बजे, साधना करी, 3:30 से 7 बजे तक साधना करी, 7 बजे के बाद 9 बजे तक सत्संग सुनाया, 9 बजे के बाद फिर जो लोग हीलिंग के लिए उनकी हीलिंग कर दी। सारा दिन तो मैंने इसमें लगा दिया, तो मैं तो व्यापार करने ही नहीं गया। तो फिर मैं आप ही की पूजा में बोलूंगा ना यज्ञोपवीतम समर्पयामि, यज्ञोपवीत पहनने के लिए। फिर बोलते बोलते गला सूख जाता है तो पान खाने के लिए तुमसे बोल दिया तांबूल पुंगी फलानी समर्पयामि। तो जो कुछ आप दे रहे थे वो मेरे लिए था, भगवान के लिए नहीं था। लेकिन आप मुझे डायरेक्ट अगर दोगे तो आपका ईगो भी तो हो जाएगा कि हम ही पंडित जी का या हम ही योगी जी का गुजारा चला रहे हैं। तो वहां पर हमने कहा कि आप मुझे नहीं दे रहे हो, आप ईश्वर के निमित्त दे रहे हो। ईश्वर परमात्मा इतना विराट विषय है, इतना विराट विषय है कि हम सब उसका एक अंश जानते हैं। और ऐसा नहीं है कि वेद विद धातु से बने ना, जानने वाले। ऐसे कितने संत हुए हैं जिन्होंने वेदों के ऊपर बहुत सारे भाष्य किए, और ऐसे भी थे जो वेद को नहीं मानते थे। ना मानने वाले और ना मानने वालों के मध्य हमेशा एक और कैटेगरी थी जिसने जाना है। मैं कहता हूं कि भाई मैं उस भाष्य को मानता हूं जो दयानंद सरस्वती ने लिखा है। दयानंद सरस्वती से पहले अगर किसी और ने भी, तो हो सकता है उसके विपरीत लिख दिया हो। तो मेरा शोध, मेरा अनुभव, मैं तो इस बात पे यकीन रखता हूं कि उमा कहूं अनुभव में मैं अपना एक्सपीरियंस बोल सकता हूं जो मैंने जाना है। तो नेहा जी मैं तो जितनी भी बातें कर रहा हूं मेरी जानी हुई है, और मेरे जाने हुए को बिल्कुल नहीं मानना। आप भी जानने की कोशिश करना। सोई जाने ही जिन दे ही जनाई, जानने की कोशिश करना।